सत श्री अकाल, चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैल विच मैं नील कमल ते रोजाना की तरह मेरे नाल ने सतीश कुमार सीकरी। सब तो पहला स्वागत कर लेने फिर बढ़ते हैं चर्चा वा। सतीश जी राम राम। राम राम। और सुनाओ की हाल चाल? हाल चाल मेरे ठीक ठाक है नील कमल जी। और भाई हमारी तो हमेशा जो आई है प्रार्थना हुआ भगवान से कि हमारे दर्शकों के हाल चाल भी वो ठीक रहे, परमात्मा को तंदुरुस्ती बरते, तंदुरुस्ती दे। और भाई जो हमारी जनता है पंजाब की, हिमाचल की, हरियाणा की, या यूं कह दो कि जिसका पीजीआई चंडीगढ़ से वास्ता पड़ा है, जिसको पीजीआई चंडीगढ़ में आना जाना पड़ा इलाज करवाने के वास्ते, ये जो है उन्हें और सहूलियतें मिलने वाली हो रही। सहूलियतें के हैं क्योंकि कल से ही चंडीगढ़ पीजीआई प्रशासन ने एक नवी शुरुआत करी बायोमेट्रिक अटेंडेंस की। और बायोमेट्रिक अटेंडेंस होने का मतलब है कि आपको टाइम पे आना पड़ेगा। अगर टाइम पे नहीं आओगे तो फिर आपकी जो है गैर हाजिरी लग जाएगी। 10 मिनट तक की छूट है उसमें, किसी कारण अगर कोई जरूरी कारण हो 10 मिनट तक की छूट है, अदरवाइज फिर आपकी जो है हाफ डे की उसमें लीव हो जाएगी। तो ये एक शुरुआत करी, शुरुआत बहुत बढ़िया है ये, क्योंकि अक्सर आप देखो चंडीगढ़ पीजीआई में जो लोग आवा हैं वो इसी बात से दुखी हुए हैं कि वहां आने पर टाइम ज्यादा लगा। कई बार कार्ड बन जाते हैं, फिर लाइनों में लगना पड़ा है जो है टेस्ट करवाने के वास्ते। अगर डॉक्टर ने दोपहर बाद कोई टेस्ट लिख दिया तो फिर बात अगले दिन पे गई। इस तरह की सोच लोगों की बन रही है, क्योंकि फिर जो है मौके पे अधिक वो काम करने वाले नहीं मिलते उन्हें। कई बार जो है भीड़ ज्यादा हुआ, बहुत सारे कारण हुआ। इन सब चीजों में सुधार करने वास्ते बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो चंडीगढ़ ने शुरू करी। एजुकेशन एंड रिसर्च जो सेंटर है पीजीआई के स्टाफ में देरी से आने की समस्याओं को रोकने के वास्ते, वे देखो इसका मतलब समस्या थी जो है शुरुआत करी रोकने के वास्ते। 2 मार्च सोमवार से इस नई व्यवस्था की शुरुआत उन्होंने कर दी। एडवांस जो है पीडियाट्रिक सेंटर में जो है पीएसी में वो व्यवस्था उसकी करी गई है। पीजीआई प्रशासन के अनुसार जो फैसला है नीलकमल जी, मरीजों को हो रही असुविधा जिसकी बात करने लगा था, असुविधा को देखते हुए लिया गया। कई बार ओपीडी और वार्डों में मरीजों को समय पर टेस्ट और प्रशासनिक औपचारिकताओं के संबंध में जो है कर्मचारी अपनी सीट पर नहीं मिले करना थे, और जिससे जो है इलाज में देरी हुए करना थी। ड्यूटी जो है रोस्टर के अनुसार 9:30 बजे तक हाजिरी जो है वो अनिवार्य है। तो इसमें नीलकमल जी पीजीआई के निदेशक है जो प्रोफेसर विवेक लाल द्वारा एक आदेश जो है कार्यालय में जारी कराया गया, और उसमें जो है प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर के अनुसार सुबह 9:30 बजे तक बायोमेट्रिक सिस्टम पर अपनी हाजिरी लानी पड़ेगी। 9:30 बजे तक हो जाना चाहिए। और आकस्मिक कारणों से भाई अगर कुछ अर्जेंट हो जाए, भाई दुख सुख सबके साथ है, तो 10 मिनट की छूट है। कई बार जाम लग गया, कोई बात होगी, कोई अर्जेंट हो गया, 10 मिनट की छूट है। लेकिन अधिक देरी होने पर भाई आधा दिन जो है कैजुअल लीव उसमें जोड़ दी जाएगी, वो काट दी जाएगी। तो ये एक व्यवस्था करी गई है नीलकमल जी। अब इससे भाई जो लोग हैं उन्होंने बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि जो दोपहर बाद के टेस्ट हुए थे अक्सर अगले दिन पे बात जाया करती। ये सोचिए भाई इलाज बढ़िया मिलेगा, एक बात। दूसरी बात ये जो बायोमेट्रिक की व्यवस्था है यह लगभग हरियाणा के कई डिपार्टमेंटों में शुरू करी गई थी। लेकिन जो बायोमेट्रिक मशीन है ना वह खूंटियों पे धरी रह जा, टंगी टंगाई रह जा, वो उस तरीके से काम कर नहीं पाती। जुगाड़ ऐसे ऐसे हो जा। पहली बार तो शुरुआत हुई इसकी, कोरोना काल आ गया बीच में, कोरोना काल बायोमेट्रिक को बंद कर दी, कोरोना काल आ गया। कोरोना काल के बाद भाई गुंठा लाना नहीं, 6 फीट की दूरी रखनी, टच होना नहीं, तो व्यवस्था बंद होगी। उसके बाद स्कूलों में फिर शुरू करेगी, हरियाणा सरकार के स्कूलों में बात करने लग रहा। मतलब बात ऐसे है कि व्यवस्थाएं सरकार शुरू करती है लेकिन वो उस तरीके से लागू हो नहीं पाती। अब यहाँ ये व्यवस्था किस तरीके से लागू हो पाएगी? अगर भाई सीट खाली होने की बात है, भाई आदमी सीट पर नहीं होता, जो टेक्नीशियन है या कोई दूसरे हैं, कोई वो बायोमेट्रिक लाएगा फिर दाएं बाएं हो जाएगा, उस बात का भी इलाज इन्होंने टोने की जरूरत है। भाई हाजिरी लाएगा और जो लोग दाएं बाएं हो जाए उनका इलाज किया, यह भी सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सोचने की गल ये है कि ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਹੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ।
ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਪਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਾਈਆਂ। 2,23,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ 10% ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸੀਗੀ। ਕੇਸਰੀ ਪਗੜੀ ਸਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਉਸ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਮੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2027 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਝਲਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਗੜੀ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਮਿਲਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਲਾਡੋ ਲక్ష్ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਪਰਟਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 2027 ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਓਬੀਸੀ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਓਬੀਸੀ ਵੋਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਓਬੀसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। बिल्कुल नीलकमल जी, थोड़ा सा मैं भी इसमें अपनी बात कह दूं भाई, पंजाब में 31% जो है ओबीसी वोटर हैं और सीएम सैनी ओबीसी से है। तो मान का ये भी चले लोग जो राजनीतिक विश्लेषक है, राजनीतिक डॉक्टर हैं, भाई ओबीसी की तरफ झुकेगा। एक बात यह, दूसरी बात यह भाई कास्टिज्म का फर्क तो रवा ही रवा है। अगर सैनी की बात करें तो जो पंजाब में सैनी है उनका तो ध्यान जो है फिर सैनी साहब के करनी जाएगा भी हमारा आदमी है, इस बात का फर्क भी पड़ा है। जब आप इलेक्शन देखो, इलेक्शन होते हैं तो आप ये चीज नोट करो कि जिस एरिया में जिस जात का दबदबा है, संख्या ज्यादा है, वोट परसेंटेज ज्यादा या फिर कम है, जितनी भी है उसको लुभाने के लिए उसी तरह के नेता वहां भेजे जावा।
अब जो है पंजाब में सीएम सैनी के चक्कर लगाने लग रहे। आपने पगड़ी दस्तार की बात कह दी और बात गुरुओं के की बात कह दी। भाई मेरा मानना तो यूं है, देखो राजनीति अलग चीज है, अगर सम्मान का नजरिया है तो वो अच्छी बात है। हम कुछ लोग इन राजनीति कहने लग रहे, कुछ लोग न्यू कहने लग रहे अभी 2027 की तरफ देख कर, और तब जो है यू झुकाव है। भाई टाइम टाइम पर आप याद करो प्रधानमंत्री अंदर अंदर मोदी भी पगड़ी बांध लेकर है जब टाइम हो। हाँ भाई मनोहर लाल खट्टर ने भी पगड़ी बांधी और अब जो है सैनी साहब भी खट्टर ये भी पगड़ी बांधने लग रहे। एक बात तो ये हो अभी जैसा देश वैसा बेस। भाई जिस जगह जाना हो उनके सम्मान में भी पगड़ी जो है वो बांध ली जावा, उस तरह के कपड़े पहन लिए जावा। जैसे कई बार हम देखा हम किसी के कल्चर में जावे हैं तो उसके कल्चर में अपने आप ने डाल है। लेकिन ये 2027 की इलेक्शन है तो यह बात भी लोग जोड़ी हैं। भाई पंजाबियों ने लुभाने के वास्ते पगड़ी का सारा वो लेने लग रहे, पगड़ी बांधना। हालांकि इस तरह के सवाल उनसे पूछे भी जावा, लेकिन वो जो है एक ही बात कहते हैं कि ये मेरी भावना है। अब भावना में भाव क्या है वो तो भगवान जाने या फिर सीएम सैनी जाने। बिल्कुल सीएम सैनी जाने या पूरी पार्टी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਾਣੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੈਕਾਰੇ ਵੀ ਗੂੰਜੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 98% ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਤੀजा है। देखो नीलकमल जी, बात ये है कि अगर भाई ब्याह हो रहा हो, खुशी हो रही हो या गम हो रहा हो, उसका असर पड़ोसियों पे जरूर जो है वो पड़ता है। अब राजनीति की बात करें तो पंजाब में कोई ऐसा मजबूत चेहरा वो जो है बीजेपी पे अभी तक फिलहाल के टाइम में नजर नहीं आता। तो अब दूसरी बात मैंने खुशी गमी की बात करी, हरियाणा में खुशी का माहौल है, सरकार इस तरह से काम करने लग रही, हर मुद्दे ने टच करके चल रही। जो यू कल बजट पेश कराया यू बजट वित्त मंत्री सीएम सैनी का नहीं था, यू बजट था आम जनता का, क्योंकि इसमें जो है आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं और लगभग जो है 2000 सुझाव लगभग उसमें वो जोड़े गए। तो एआई की भी उसमें बात आई। अब बात ये है कि मुख्यमंत्री का जो एक पैर तो हरियाणा में रहा और एक पैर रहा उसका पंजाब में, ऐसी जो है बातें करें। जब खुशी गम की बात ये है कि हरियाणा में 2100 रुपये लाडो लक्ष्मी योजना में देने लग रहे। आम आदमी पार्टी ने बात कही थी महिलाओं को देने की 1000 रुपये देंगे, आज की तारीख तक वो 1000 रुपये दे नहीं सके, इन्होंने जो है 2100 रुपये देने शुरू कर दिए। और 2100 रुपये दे में उसमें फिर चाहे जो है नियम भी है, शर्तें भी है, भाई 1000 रुपये की जो है सब्सिडी कर दी, 1100 रुपये उनको देने लग रहे हैं। बात ये है अब जब ये दे रहे हैं तो जो पंजाब की महिला वोटर हैं उनको हो जाएगा सीएम सैनी ठोक कर न्यू कहेगा भाई मैं हरियाणा में इतने पैसे देने लग रहा। अगर हमारी बीजेपी की सरकार पंजाब में आती है तो हम पंजाब में भी ये बात कहेंगे। भाई क्या करा ना, जब आम आदमी पार्टी वाले बात करे भाई हमने जो है दिल्ली का मॉडल पेश कराया, दिल्ली का मॉडल पंजाब में पेश करे, पंजाब का मॉडल कहीं और पेश करेंगे। दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल था उसकी बात कह लो या फिर दूसरी बातें कह लो। जब जो मॉडल सरकार है जो मॉडल बनाती हैं अगर वो अच्छे काम हो तो फिर दूसरी जगह उसका फायदा हुआ जरूर उठावा। इब सीएम सैनी ने ठाना फायदा पंजाब में से वो सारी के सारी योजनाएं भी गिनवाएंगे, हरियाणा में सबसे ज्यादा पेंशन मिलने लग रही वो बात भी कहेंगे। जो बात वोटर को लुभाने के लिए कामयाब होएगी वो सारी की सारी बातें जो है वो कही जाएंगी। और सारे के सारे राजनीतिक दल कहते हैं कोई उन पर बाद में खरा उतर जा, देर सवेर उतरो, और कोई जो है उन पर खरा उतर नहीं पाता। जिस तरह आम आदमी पार्टी आज तक जो 1000 रुपये दे नहीं पाई। हालांकि जो बातें हैं भाई 300 यूनिट बिजली की बात है पंजाब में मिलने लग रही,
हरियाणा में क्यों नहीं मिलती? मिलती नहीं, हरियाणा में नहीं मिल रही, हरियाणा में क्यों नहीं मिलती? लेकिन महिलाओं हरियाणा में भाई सफर है। 2100 मिला है, पंजाब में 1000 भी को नहीं मिले। तो ये बातें सारी कहने क्या, जो फैक्ट है ना वो फैक्ट फिर बुनाए जावा, बताए जावा। चाहे वो पेंशन की बात हो, ये बार यहाँ पंजाब के कई लोग ने सोच लिया भाई हमारे तो हरियाणा में पेंशन बन जाए तो 3200 मिलेंगे, थोड़ा पेंशन कम है। तो जब पंजाब के लोगों ने जाकर न्यू कहेंगे भाई हम थारे पंजाब में ही 3200 देंगे, तो फिर भाई फर्क तो पड़ेगा। बिल्कुल फर्क ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਇਸ ਦਾ ਪਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਨਕਮ ਦਾ ਕੈਪ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਪ नहीं है। हाँ बिल्कुल याद बात करा दी भाई, पंजाब वाले नु कह सका जिस तरह के हरियाणा नु को अभी 3200 रुपए पेंशन जो है सारे उसमें सबसे ज्यादा है, तो पंजाब वाले नु कह सका। और कहने भी लग रहे भाई जो 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कार्ड उन्होंने दिया, बीमा योजना जो लागू करी, वह भी फिर सारे देश में सबसे ज्यादा उसमें। और कोई कंडीशन नहीं, कंडीशन सिर्फ एक है, आधार कार्ड पंजाब का हो, पंजाब का रहने वाला हो, पंजाब का वासी हो, अस्पताल में जाओ इलाज कराओ, वो भी अपनी बात कहेंगे। और भाई जिस तरह की बात कही पंजाब के गेड़े हैं, एक बार हमने सीएम साहब से पूछा था, पंजाब वाले से मान साहब से, भाई सैनी साहब के बड़े चक्कर कटने लग रहे, उन्होंने इस बात पर यह बात कह दी थी भाई मेरे भी प्रोग्राम जो है तैयार हैं पंजाब उसमें हरियाणा में। भाई हरियाणा में वो प्रोग्राम किस तरीके से तैयार है, वो क्या करने, उनका विस्तार जो है लंबे समय से लंबित मांग थी, अब सरकार जो है इसने पूरा कर दी दिखने लग रही है। क्योंकि जो 107 एकड़ में बढ़कर लगभग 171 एकड़ में फैले हुए ये रनवे है, वर्तमान में 3000 फीट से बढ़ाकर 5000 फीट वो करे गया है नीलकमल जी। अब मैं न्यू कह सकूं भी हरियाणा में एक और हवाई अड्डे की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। इस करनाल में 600 एकड़ में इसे बनाया जाएगा, और इसकी खासियत यह होगी कि ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा जो होगा, और इसके लिए सभी जो औपचारिक मंजूरी है 2026-2027 में वो वित्तीय वर्ष के भीतर जो है वो प्राप्त होने की उम्मीद है। इस परियोजना से आर्थिक और भाई व्यापारिक विकास में तेजी आएगी और रोजगार की कनेक्टिविटी की बढ़ने की उम्मीद है। क्योंकि जो मनोहर लाल खट्टर है वो करनाल से पहली बार चुनाव जीतते थे, और करनाल विधानसभा करनाल लोकसभा क्षेत्र से ही वो जो है यहाँ से एमपी है, और आजकल केंद्र सरकार में, तो उनका भी ये सपना है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में एक और जो हवाई अड्डा, अपना ग्रीन हवाई अड्डा वो मिलने की माफ करना उम्मीद जो है वो जताई जाने लगी। सारी औपचारिकताएं 2026-27 में पूरी कर ली जाएंगी। बिल्कुल हवाई अड्डा मिलना जरूर मिलेगा, बनना भी चाहिए है, तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹ भी स्थिति चलती है तो बहुत बढ़िया राहत भी हो सकती है। लेकिन इस बजट में एक बात और देखी, अक्सर जब बजट आता है तो ये बात करें यह चीज महंगी होगी, यह चीज सस्ती होगी, इस चीज पर असर पड़ेगा, इस चीज पर असर नहीं पड़ेगा, ये चीजें कड़ी ना कड़ी दूर नजर आएगी। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਾਲ। राम राम जी।